हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 रोड टू काबुल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम काफी मुश्किलों के बाद मोटरसाइकिल ठीक करा के वापस पामेर हाईवे के लिए निकले थे, मगर ताजिकिस्तान बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ही हमारी मोटरसाइकिल का पहिया एक्सेल से निकल जाता है। उसके बाद मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ के एक ट्रक से लिफ्ट मांग के हम वापस होटल कैलिफोर्निया आ जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मोटरसाइकिल ठीक हो पाई कि नहीं, क्या हम यहाँ से पामेर हाईवे जाने की फिर से कोशिश करेंगे या फिर वापस ओश जाएंगे, ये सब जानेंगे हम इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यांतर के बाद की कहानी। Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skulls swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सेम होम स्टे कम रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने मोटरसाइकिल छोड़ी थी पहली बार, जब क्लच प्लेट टूटी थी और यहाँ से मोटरसाइकिल ओश गई थी। 4-5 बार आ गए हम इस जगह पे ना। पहले हम जाते हुए खाना खाने आए, तब खाना मिला नहीं हमें। फिर हम आते हुए खाना खाने आए, फिर हम क्लच प्लेट के चक्कर में यहाँ मोटरसाइकिल रखी। फिर हम दोबारा जा रहे थे तो खाना खाने आए, तो हम यहीं फंस गए हैं। मतलब वो कहते हैं ना, तिहाड़ जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं या फिर एक्सट्रीम जेल में जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, एक पॉइंट के बाद टॉर्चर नहीं लगता। दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल। तो एनीवेज आपको थोड़ा सा सिचुएशन से वाकिफ़ कर देते हैं। सिचुएशन ये है कि कल हमारी मोटरसाइकिल वहाँ पे एक्सेल निकल आया था। थोड़ी सी चोट आई, बाद में रियलाइज्ड यहाँ पे हल्की सी वो है होती है ना, वो ऐसा नील पड़ जाता है। दिस इज़ ओके, मतलब नॉट सो बैड। व्हाट कुड हैव बीन डिड नॉट हैपन, सो इट इज़। मतलब मैंने और रात को काफ़ी रिफ्लेक्ट किया इस चीज़ पे। तो मैं पूरा जो रास्ता आया हूँ ना, मतलब आई कैन नॉट बिलीव, मतलब कहीं भी हो सकता था ये, और बहुत ही बुरा घुस सकता था मैं। मतलब पूरी ट्रिप छोड़ो, मतलब लाइफ भी ख़त्म हो सकती थी। आ गया भाई, आ गया हमारा मैकेनिक भी आ गया। सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा आपको सिचुएशन दिखाते हैं क्या हुई है। तो बेसिकली थोड़ा सा ये टायर में भी मडगार्ड घिस गया, और ये मडगार्ड निकल गया था, और ये जो साइड में होते हैं ये तो टूट ही गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मोटरसाइकिल यहाँ पहुंची कैसे। तो खबर यह है कि जब मैं पिछले दिन वापस होटल कैलिफोर्निया आया तो मैकेनिक पूरे दिन से पुरानी लाडा ठीक करने में लगा हुआ था। इनफैक्ट इवेंचुअली उसको 3 दिन लग गए इसमें। तो बेसिकली जो बता रहा था ना, एक लड़की की लाडा ठीक हो रही थी, भाई उसकी लाडा जलने वाली थी भाई। वो क्रेजी लड़की है। तो वही वो मुझे लगा था इंडियन फ्रॉम आउटसाइड, तो मलेशियन इंडियन थी वो, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मलेशिया। अंग्रेजों के ज़माने में गए होंगे उनके वो। बट वो लाडा पे घूम रही है, तो उसकी लाडा में तो आग लगने वाली थी। तो वो ठीक होने में 7:30 बज गया, अंधेरा हो चुका था। अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो वहाँ फंसा रहता। बारिश भी शुरू हो गई थी। 8 बज गया रात का। अभी हम जा रहे हैं बाइक की तरफ, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो देखते हैं क्या सीन है। और फिर रात को अंधेरे में 2 डिग्री सेल्सियस में मैं और मैकेनिक निकल गए गाड़ी से अपनी मोटरसाइकिल ढूंढने। बहुत ही ठंड हो रही भाई, बहुत ही ठंड हो रही है। 0 डिग्री टाइप होने वाला है। अब अंधेरे में कैसे करेगा भाई। मेरे हिसाब से बैग लेके चलते हैं, सुबह ही आएंगे। अब मैंने तो भाई को बोला था कि सुबह देख लेंगे, मगर भाई ने गाड़ी की लाइट और मोबाइल की लाइट में टायर सेट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे अंधेरे में बाइक चला के मैं वापस होटल कैलिफोर्निया आ गया और रात वहीं गुजारी। तो ये तो उसने कल रात को लगा दिया। रात को ना बड़ा मुश्किल से लगा, बट ये लग गया है मेरे हिसाब से। तो इट इज़ टाइट इनफ। ये इधर आएगा, इधर आएगा, उस साइड आएगा। ये लो, ये टूट गया, छोड़ो। और उसके बिना लगेगा कैसे मडगार्ड। Япония, Корея? माय Япония, Корея? Japan? चाइना। China? China? Yeah.
चाइना की Come on. चाइना की रेपुटेशन तो खराब है. You. No. Yeah, yeah, Finish. yeah. They're gone by all thing. But it's okay I think without Yes, okay. बिना मडगार्ड के जाना पड़ेगा. जो मडगार्ड है वो यहाँ पे जो यूनिट लगी थी उसके सारे टिका हुआ था, बट जो यहाँ की यूनिट है वो टूट गई है दोनों साइड की, तो बिना मडगार्ड के जाना पड़ेगा. और बिना मडगार्ड के बढ़िया लग रही है ऐसे तो मोटरसाइकिल. तो आई थिंक हमारी मोटरसाइकिल की नाक कट गई है. मडगार्ड नाक जैसी होती है ना, हमारी मोटरसाइकिल की नाक कट गई है. सो अब आई थिंक बीच बीच में साफ़ करना पड़ेगा. और इसके ऊपर हमने स्टिकर लगाया था स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. somehow it was not as strong as we thought. हमारी मोटरसाइकिल की नाक कट गई. तो पिछली बार मोटरसाइकिल की टूटी थी, इस बार मोटरसाइकिल की नाक कट गई. जबड़ा भी टूट जाता भी, बट बच गया वो माइनर स्टिचेस के साथ. बट हाँ, अभी हमने वैसे कल तो सोच लिया था कि हम वापस चलते हैं, हमें नहीं जाना पामेर हाईवे. बट अभी हमने वेदर अपडेट देखा तो आज 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक मौसम काफ़ी सही है. मतलब अभी देखो बढ़िया सनशाइन आ रही है. तो देखते हैं, हम सोच रहे हैं एक बार वन मोर एफर्ट, क्योंकि अब वो हो गया है, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता. मतलब आग वाग भी लग जाएगी ना मोटरसाइकिल में, ठीक है भाई. 6 लाख डूबे. पूरी ट्रिप में सबसे अनप्रेडिक्टेबल ख़तरनाक चीज़ होने वाली थी अफगानिस्तान. मुझे लग ही नहीं था हम पहुँच पाएंगे अफगानिस्तान. Bye bye. See you. Rahmat. Hello जी, good morning from same place सारिताश. हमने पानी खरीद लिया है और हम ट्राई करते हैं कि हम बॉटल कम ही खरीदें. हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं खरीदी इस ट्रिप में, बट हमने ले ली क्योंकि ताजिकिस्तान जा रहे हैं. वहाँ पानी का थोड़ा सा इशू लगा हमें लास्ट टाइम, तो हमें लगा बढ़िया पानी वानी लेके चलते हैं. सो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट आई थिंक 11:30 बज रहा है. 12 बज गया. शिट. तो वील डू द बॉर्डर क्रॉसिंग. हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा सोचा नहीं. हमने बोला मौसम सही है तो चलो लेट्स गो. एंड आराम से चलेंगे. 1-2 दिन हम सोच रहे हैं कि आराम से चलें, मतलब स्लो स्पीड पे हौले हौले इंजॉय करते हुए. सो वी विल नॉट गिव अप. एटलीस्ट अभी तो नहीं गिव अप करेंगे. लास्ट एक मौका और. बट लेट्स सी. चलो. ये चाइना जा रहा है, ये ताजिकिस्तान जा रहा है. हमारा लास्ट अटेम्प्ट. स्लो एंड हॉलो नहीं हौले जर्नी टुडे. आज थोड़े बहुत तो पहाड़ दिख रहे हैं, बट वो नहीं दिख रहे हैं जो दिखते हैं. एंड आई एम सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली साइकिलिस्ट केम यस्टरडे. एंड मैं काफ़ी लोगों से मिला. नोबडी हैज़ एनी आइडिया कि ये कितना सुंदर है पीछे, बिकॉज दिख ही नहीं रहा है. और वो लोग आज चले भी गए, कुछ लोग जा रहे हैं. आई फील बैड बिकॉज दिस इज द मोस्ट एपिक व्यू विच आई डोंट रियली वांट टू सी अगेन. आई थिंक वो स्पॉट आ गया है ऑलमोस्ट. यस. सो यहाँ पे मैं तेज़ आ रहा था, फिर बेसिकली ये यहाँ पे छोटा सा वो आता है, ये पैच आता है. धीरे कर रहा हूँ मैं भी. तो इस पैच पे आई थिंक ऐसे लगा और डगमगाया. एंड देन यहाँ से डगमगा रही थी और यहाँ पे मुझे लगा कि भाई मर गए, गिर गए, क्योंकि ये नीचे देखो इट्स डीप तो है ही, मतलब गिरने के लिए. एंड फिर यहाँ आके मैं वापस वो हुआ कि नहीं भाई अभी बचा सकते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में क्रैश कर दी. यहाँ पे फाइनल ये यहाँ पे गिरी. मैं वहाँ 2 कदम नीचे गिरा, मेरा टैंक बैग उधर गिरा. और वहाँ पे साइकिलिस्ट खड़े कहते आ रहे थे धीरे चलते कि लगता है खड़े ही है. तो या दिस वाज द स्टोरी. तो किर्गिस्तान की बॉर्डर पोस्ट आने वाली है. हम रुक के बाय बाय नहीं करना चाह रहे हैं. मतलब अच्छा सुंदर सीनरी है, फोटो ले सकते हैं. और आज आई थिंक नेक्स्ट 2-3 डेज अगर ये वीडियो आते हैं, इफ आई एंड अप पोस्टिंग दीज वीडियोस, बेयर विद मी. आई थिंक मोस्टली गोप्रो फुटेज ही होगी, वो भी हाइपर व्यू में है, क्योंकि अभी मतलब ठीक है जैसा है चलने दो. अभी ऑलरेडी साउंड अलग से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स इज मोर ऑफ अ स्टोरी कि हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं. वीडियो वाला चल ही नहीं रहा दिमाग ना, कि बैठ के मतलब सिनेमैटिक वीडियो ले. ट्राइपॉड भी हमारा टूट गया है वापस. अब तो ऐसा टूटा है कि वो जुड़ ही नहीं सकता है. सो वीडियो बेसिकली यही मतलब जो भी है, मतलब इट वुड बी एज रॉ एज ऑर्गेनिक. म्यूजिक ये सब अभी वो जोन में नहीं हुआ है मैं. कुछ दिन लगेंगे मुझे ऐसा
वीडियो बनाने वाली जोन में आने के लिए। आ गया बॉर्डर। सी यू इन अ बिट। बड़ा टाइम लगा रहे भैया, इतना कितना बिजी हो गए भाई बॉर्डर क्रॉसिंग। 15 मिनट हो गए खड़े खड़े। उधर मोटरसाइकिल वाले अभी आए, उनको आने घुसने दिया, ये नहीं घुसने दे रहा। पता नहीं क्या सीन है, बहुत देर हो गई भाई, क्योंकि उधर भीड़ है, इधर भीड़ भी नहीं है। गो रहमत। मुझे लग रहा है तबीयत खराब हो रही है। चलो अगेन वंस मोर गुड बाय किर्गिस्तान, हेलो नोमैन्स लैंड। बड़ी देर बाद मोटरसाइकिल चले ऐसा लग रहा है, काफी देर तो हो गई। एक्चुअली 5 मिनट पहले आ जाते तो 1 घंटा बच जाता, उसने भाई 1 घंटा खड़ा रखा भाई, क्रेजी। जबकि 2 गाड़ियां थी, 1 मोटरसाइकिल थी। एक भाई भी मिल गया, कल भी मिला था, वो लेनिन पिक गए थे, वो इंडियन लिविंग इन यूएई। मैं बस आया था वो वाले रेस्टोरेंट में, ढाबा रेस्टोरेंट होटल पे, तो उसने बोला अरे वंडरटा, कह रहा देखी मैंने आपकी स्टोरियां, आप फंसे हुए थे। मैंने कहा हाँ, बट फाइनली आज मैं निकल रहा हूँ, ये कल की बात है, और मैं फिर फंस गया। एनीवेज ये लाइफ इज एंजॉय तो नहीं बोलेंगे थोड़ी देर। हेलो हेलो BMW लेंगे अगली बार। BMW नहीं, BMW की 450 आ रही है। मतलब मुझे बड़ी बाइक में सबसे बढ़िया तो अफ्रीका ट्विन लगती है। आई थिंक अफ्रीका ट्विन इज वन मोटरसाइकिल जिसमें मतलब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन, ऑल्दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑन अ मोटरसाइकिल, क्योंकि मैं तो इतना चलाता नहीं हूँ ना, मैं ध्यान रख सकता हूँ मोटरसाइकिल का ना, मैं लेके रख लूंगा शौक के लिए और उसकी हालत ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए मतलब 120 पे बढ़िया चले, ऑफ रोड सपोर्ट हो और डिस्पोजेबल हो। मतलब 3-3.5 लाख तक की मोटरसाइकिल क्या है कि आपका खलेगा नहीं। अब जैसे साउथ अमेरिका में मैं जब हिमालयन थी मेरे पास, तो अब मैं काफी लोग मिले थे मुझे अफ्रीका ट्विन में थे, KTM 1290 पे थे, किसी का कुछ सस्पेंशन खराब हो गया, 1.5 महीने से फंसे हुए हैं, किसी का कुछ हो गया। बट मतलब मेरा होता है कि भाई उसका सस्पेंशन आना था नया, $6,000 का था। मैं क्या भाई हमारी मोटरसाइकिल ही कुछ हमने ली थी $2,500 की, तो हमने बोला वर्ष के सब मोटरसाइकिल छोड़ देंगे। हमने छोड़ी नहीं, हमने ट्रिप पूरी की, भले वो टूट टाट गई थी। सो फॉर अ ट्रिप लाइक दिस आई थिंक इट्स गुड टू हैव मतलब जो इतना ना खले। ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी पे भी होता है इनकम, मतलब हमारी वैसे है इनकम कैपेसिटी पहले तो थी जब जॉब कर रहे थे कि भाई ले ले मैं अफ्रीका ट्विन भी, बट अब आई डोंट थिंक जॉब में ही पैसे आ पाएंगे उस वाले तो कंटेंट क्रिएशन में तो नहीं आ पा रहे हैं। ये वाली सीरीज तो घुस गई हमारी। हमने सोचा था ये सीरीज में मतलब शॉर्ट पे भी रियल टाइम चल रहा था, बहुत टाइम से वैसे ही ग्रोथ नहीं मिली है। और अरे यार, और थोड़ी स्टोरी भी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है फॉर इंटरनेट। और लॉन्ग में तो हम मतलब बढ़िया चल ही रहा है अपना। लॉन्ग तो ग्रोथ के लिए नहीं है, बट लॉन्ग इज ब्रांड बिल्डिंग। अंटार्कटिका से बढ़िया ब्रांड बिल्ड होगी हमारी। मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है सब ना, जो लोग कहते हैं बाइक टूट गई, बाइक खराब हो गई, बाइक चोरी हो गई। मतलब हमारे साथ तो सारी चीजें हो गई एक्चुअली। जो यूट्यूब वाले करते हैं ना, कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट चलता भी है। नहीं मुझे भाई ये नहीं करना भाई, इस वजह से आई डोंट वांट पीपल टू सी दैट कंटेंट। यू सी फॉर द राइड, यू सी फॉर लाइक वाओ क्या बर्फ गिर गई वहाँ। यू डोंट सी इट फॉर कि भाई आज मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। काफी क्लिक बेटी ट्रिप तो हो गई है अगर हम वीडियो अच्छे से बनाते तो। मोटरसाइकिल चोरी वाले में तो मोटरसाइकिल चोरी डालना ही पड़ेगा भाई, वो तो काफी बिग डील है। बट ठीक है, अभी वो योगेश भाई की भी चोरी हो गई मोटरसाइकिल, आजकल बड़ा चल रहा है न्यूज में। किसी ने गिफ्ट भी दे दी, KTM 790 मिल गई भाई को। मतलब उसका काफी वायरल हो गया और काफी मतलब कुछ बोलूंगा नहीं मैं, बट हाँ आई एक्चुअली रियलाइज आफ्टर दैट कि मेरी भी मोटरसाइकिल चोरी हुई है ब्रो। मेरी तो ट्रिप शुरू होने से पहले ही होगी। हमने तो काफी कैजुअली ले लिया था, हमारा थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल सही है इन मामलों में। क्या हो गया भाई? भाई बड़ा दुखी है। पैदल चलेगा तो दुखी तो होगा ही। पैदल चल रहा है नो मैंस लैंड में। तो मैंने कमेंट किया कि भाई यूके का नंबर है, उसका जो चोरी वाली रील आई थी, मैंने बोला भाई यूके में हो, यूके का नंबर ले लो। मतलब वहाँ यूके का नंबर है तो इट इज जस्ट मच इजियर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें लोग कमेंट करने लगे कि ऐसे वक्त में उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, पैसे हो तो पैसे भेज दो, ये है वो है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला मैं क्या मतलब,
मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा कि मैं जबरदस्ती बोलूं माय कंडोलेंसेस विद यू। भाई मटेरियलिज्म मतलब मोटरसाइकिल है भाई, इवेंचुअली ठीक है भाई, होगी चोरी। हमारे साथ तो क्या क्या हो गया है, हम भी रो ही रहे वैसे तो काफी बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस एंड मुझे पता था मतलब वो तो आपका जो 2-3 दिन आप कितने दिन इमोशनल हो जाओगे ना मोटरसाइकिल खोने की, 1 महीना थोड़ी बैठे रहोगे कि दिल थोड़ी टूटा है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखोगे। तो मैंने बोला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है और देख लेना वो यही करेगा। एंड इवेंचुअली मतलब आई थिंक किसी मोटरसाइकिल ब्रांड ने वहां की मोटरसाइकिल शॉप ने KTM 790 उसको गिफ्ट कर दी, विच वॉज अ ग्रेट जेस्चर। और एज अ ब्रांड ऑल्सो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, बिकॉज दे विल गेट अ लॉट ऑफ माइलेज फॉर अ स्मॉल शॉप लाइक दिस, दे विल गेट अ लॉट ऑफ माइलेज इन PR आउट ऑफ इट। सो आई थिंक ग्रेट जॉब बाय एज अ जेस्चर ऑल्सो, एज अ मार्केटिंग थिंग ऑल्सो। एंड मतलब योगेश के लिए भी अच्छा है, मतलब KTM 790 तो मतलब बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है, वाओ। और अगर ये नहीं भी होता तो आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट नोइंग पीपल हाउ, मतलब उसका क्या माइंडसेट होगा, मैं थोड़ा बहुत आई कैन रिलेट मोर। जैसे मैं भी यहाँ पे आया था तो मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो या तो मैं रोऊंगा बैठ के, या मैं वापस चला जाऊँ इंडिया और सैड हूँ 1 महीना, या फिर मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखूं। अब मेरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि मेरे पास वीजा लिमिटेशन थी एंड बिकॉज आई हैव बॉट अ मोटरसाइकिल बिफोर, सो आई न्यू इट विल टेक सम टाइम। और दूसरा क्योंकि मेरी ट्रिप मतलब जस्ट शुरू हुई थी, मतलब ट्रिप शुरू होने से पहले ही चोरी हो गई। वो मेरा जो अपॉर्चुनिटी टाइम है अब, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, मतलब समर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगले समर तक मैं फिर कहीं जा ही नहीं सकता, ट्रैवल ही नहीं कर सकता मोटरसाइकिल वाला। एनीवेज अभी हमारी मोटरसाइकिल की नाक कट चुकी है, हमें अपनी नाक बचानी है अब ये ट्रिप पूरी करके ये बैक टू नो मैंस लैंड। और थैंकफुली इस बार मतलब किस्मत अच्छी थी हमारी, इस मतलब किस्मत तो काफी खराब ही है वैसे, बट इन टर्म्स ऑफ वेदर कल काफी खराब मौसम था, आज बहुत ही सही विंडो मिली है क्योंकि आज शाम से वापस बहुत खराब मौसम है। सो नाउ वंस वी क्रॉस द पास वी आर सेफ एंड आई थिंक कुछ 30 मिनट्स में विल रीच ताजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग एंड देन एक बार कराकुल में रुकेंगे। हम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे, अगले 15 मिनट से आधे घंटा लेके चल रहे हैं हम कहाँ पहुंचेंगे। ये आ गया किजिल आर्ट पास। अब हमारा परमिट एक्सपायर हो गया, अब परमिट ना मांग दे। 2 बार आए गए तब परमिट नहीं चाहिए हुआ, परमिट लिया हमने इतना महंगा। अरे आज तो रोक रहे हो, पहले दिन इतना लेट हो गया था तो जाने दिया था। देखते हैं, अभी सिर्फ साउंड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पासपोर्ट ओनली पासपोर्ट मांगा। उस दिन शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था तो आई थिंक कुछ कहा नहीं था। ये भाई देखो धरती के बीचों बीच आ गया। अरे स्टिकर हटा दिए इन्होंने, इतनी जल्दी स्टिकर हटा दिए। 15 दिन पहले स्टिकर लगाया था, हटा ही दिए सारे स्टिकर, वेरी बैड। ये आ गया माउंटेन पास, यहाँ पे हमारा स्टिकर लगा हुआ, यहाँ नहीं हटाया। दिस इज इट, दिस इज द बॉर्डर ऑफ किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। सो गुड बाय किर्गिस्तान अगेन। चलो ताजिकिस्तान बॉर्डर वाज फेयरली नाइस वाली साइड। टाइम लगाता है, भीड़ होगी तो टाइम लगाएगा क्योंकि वो एक एक ना रजिस्टर पे लिखता है मैनुअली। वंस मोर वेलकम टू ताजिकिस्तान। सलाम वालेकुम। Yeah, one moment. Now I even recognize everybody because third time I'm doing this. चलो भैया चले, बाय बाय। वेरी इंटरेस्टिंग बॉर्डर क्रॉसिंग, सुपर डुपर फ्रेंडली बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब वाओ। तो किर्गिस्तान साइड तो पावर ऑफ अटॉर्नी चेक हुआ भाई, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। ओ एसिडिटी हो रही भाई, हाई ऑल्टीट्यूड तो है भाई, पिछली बार नहीं लग रहा था, इस बार थोड़ा लग रहा है क्योंकि परसों तो हम इंडिया में थे अक्लेमेटाइज नहीं हुए इतना। तो थोड़ा सा ताजिकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग वाली साइड, सो इट वाज सुपर फास्ट क्योंकि इस समय गाड़ियां नहीं थी, तो काफी सही इंटरेक्शन होते। तो इस बार लोग अलग थे, पिछली बार भी अच्छे थे, इस बार तो सुपर फ्रेंडली। तो खुश हो गया, पहले तो तुम इंडिया से हो, मैं कहा कह रहा मेरा भाई इंडिया में पढ़ता है। फिर उसने उसको फोन लगा दिया, फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, वो कुछ तो ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ पे। तो मैंने कहा सही है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नमस्ते जी, हिंदी क्या हाल है? अच्छे हैं, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कूल, व्हाट आर यू स्टडीइंग देयर? I did my bachelor degree in computer science. उसके बाद सही था, फिर एंड में सब कुछ कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो बेसिकली व्हेन यू एंटर अ कंट्री, किर्गिस्तान में नहीं होता बट यहाँ पे व्हेन यू एंटर अ कंट्री तो मैं वो मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला फॉर्म। तो व्हेन यू एग्जिट, सेम मतलब साउथ अमेरिका में भी ये था, मतलब मोस्ट कंट्रीज में होता है। तो आप जब एग्जिट करते हो तो आपको वो फॉर्म वापस देना होता है, नहीं तो फिर फाइट आती है। कह रहा है कि ये खो दोगे तो तुम यहीं अटक जाओगे, बट कह रहा है खो देना,
एंड यू कैन स्टे इन ताजिकिस्तान। मैं कहा नहीं भाई बहुत ठंड हो जाएगी। मैंने कहा पिछली बार तो फंस गए थे, इस बार पता नहीं क्या हो दिया। तो फिर सब कुछ हो गया, कहते जाओ। मैं कहा जाऊँ, पैसे नहीं लेने तुम्हें, क्योंकि ये $10 लगते हैं इसके। कह रहे हाँ पैसे भी तो लेने हैं। मतलब जब आप कस्टम कर लेते हो, इमिग्रेशन कर लेते हो, तो एग्जिट में एक छोटा सा वो बना है कमरा टाइप का, तो उसने बोला उस कमरे में जाओ। मैंने कहा अरे एक नया था, पिछली बार तो नहीं था ऐसा, तो वहां गया मैं। वो भी भाई सुपर फ्रेंडली। मतलब आई थिंक अगर ये उस समय मेरा माइक ऑन था, तो अगर थोड़ा बहुत ऑडियो तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। Tajikistan, Uzbekistan, Yes. Tajikistan, अफगानिस्तान। Afghanistan. ट्राई। Afghanistan good, Highly बट वो पहले खुश था कि हाँ इंडिया से हो, ये है वो है, कहाँ जा रहे हो। यार इसके बाद कहाँ जाओगे? मैंने बोला अफगानिस्तान, तो हंसने लगा। कहता अफगानिस्तान, मतलब इतनी तेज हंस रहा है ना वो। तो तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी है, तालिबान की इतनी बड़ी दाढ़ी होती है और बड़ी, अब ऐसा बंदूक दिखा रहा है। मैं कहा हाँ भाई देखते हैं क्या होता है। तो अफगानिस्तान सेम तो काफी बढ़िया। उसने भी 40 सोम मांग लिए कुछ, तो एक उसने वो दिया सर्टिफिकेट, आई डोंट नो फूड क्या था वो, कलरफुल सा कुछ तो उसने फॉर्म दिया। बाहर लिखा था कुछ फूड सेफ्टी चेक वैक पता नहीं क्या। तो उसने 40 सोम ले लिया, अराउंड 400 रुपए। तो हमारे पे बहुत ज्यादा पैसे बचे नहीं है, हमारे 50 सोम ही बचे हैं सोमोनी। हमको तो लगा था 2-3 दिन चल जाएंगे, हमारे पास इतने सोमोनी है। नॉट सो मच मोनी आई हैव नाउ फ्रॉम ताजिकिस्तान। ये लोग कहाँ टहल रहे भाई? ये तो आर्मी वाले हैं, मुझे लगा पता नहीं कहाँ घूम रहे। ये चाइना का फेंस है। अरे गेट तो खुला हुआ है, सही। सिगरेट मांग रहे थे तो। बड़ी धूल उड़ रही है भाई इस बार तो। टेम्परेचर तो कम हो गया है। लास्ट टाइम तो हम रात में आते और इतना ठंडा नहीं था। इट इज कोल्डर नाउ, इवन लाइक इतना सनलाइट में भी। ये चाइना का पूरा फेंस है। अच्छा, चाइनीज मिलिट्री भी लगी हुई है वहाँ भाई। इतना दूर, मतलब यहाँ से अगर मैं दिखाऊं मैप पे तो चाइना इज अ क्वाइट फार, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये पहाड़ वहाड़ के पीछे होगा। यहाँ तो चाइना की फेंस टूट गई, दलदल आ गया। दलदल आ गया भाई। वाटर क्रॉसिंग ना बड़ी हुई हो यार, आ गई। देयर इज नो वाटर अगेन। वाओ, ये देखो बिल्कुल पानी नहीं है अब ना। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड हियर। नाउ देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ वाटर। तो अभी तो हमें समझ में आ रहा है हम सीधा सीधा यहाँ से निकल जा रहे हैं। उस दिन ये पूरा पानी में था, ये तो इतना लग ही नहीं रहा है। इतना तो लग नहीं रहा है वैसे। ये अगर पानी भर भी जाए, सो आई डोंट नो मैन। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, मान लो टायर यहाँ फंसा, मतलब मैं नीचे ऐसे आया, आई थिंक मैं सीधा यहाँ से घुसा और थोड़ा बहुत डीप था, ये पूरा पानी था। फिर यहाँ से निकला तो पीछे वाला टायर जब फंसा ना, ये देखो, तो ये यहाँ पे ग्रेवल में फंस गया। मतलब सीधी बात है यार, 2-3 घंटे पहले आ जाते कुछ भी नहीं होता। अभी जितनी भी सिचुएशन हमारी हुई है ना पिछले कुछ दिनों में, सब इसी वजह से हुई है। बताओ, ये फुद्दू वाटर क्रॉसिंग में जहाँ वाटर ही नहीं है, यहाँ फंस गया। मतलब अनबिलीवेबल। उसके बाद यहाँ से धक्का मारना शुरू हुआ हमने। उसके बाद धक्का मारा 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 मारा, धक्का मारा मारा मारा, मारना भी हम धक्का। पहला चैलेंज आया था वो अपहिल, यहाँ से डाउनहिल आया, तो खुशी हुई थोड़ी सी। ये डाउनहिल गए हम यहाँ, उसके बाद डाउनहिल यहाँ पे खत्म हो गया, फिर अपहिल। दिस वाज क्वाइट एन अपहिल टास्क। काफी हालत खराब हो गई। बड़ा प्यारा फ्रेम था ये, पीछे एक बर्फ के पहाड़, पत्थर पे रख दिया था हमने फोन। मारा धक्का, मारा मारा मारा। यहाँ तक आते आते ना काफी अंधेरा हो गया था, तो हम धक्का मार रहे थे मार रहे थे मार रहे थे, तो यहाँ पे एकदम जेट अंधेरा हो गया, हमारी फटली। फिर समवेयर हेयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहीं कहीं, आई थिंक यहीं कहीं हमने टेंट लगाया था। यहाँ से दिखेगा बेटर। अरे भाई रोड पे ही रहते हैं भाई, अभी कुछ ना बकर हो जाए। हालांकि यहीं कहीं हमने टेंट लगा लिया था। बहुत तेज हवा चल रही भाई, कुछ और ना हो जाए। अब बड़ा ही भरोसा ही नहीं हो रहा है मुझे किसी चीज का ना। ये ऐसे चलते चलते पहिया खुल जाए, आग लग जाए मोटरसाइकिल में, मतलब कुछ भी हो सकता है अभी मुझे लगता है कि ना। सो आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट। सीधी रोड हो चाहे टेढ़ी रोड हो, कुछ भी हो ना। दिस आई थिंक इज अ वेरी वेरी पामीर हाईवे ड्रॉप। मतलब देखो, क्रेजी। हेलो जी,
We are in Tajikistan. We are again on the Pamir highway. I think this is the first view of the Pamir highway. Snow Peak Mountains, एकदम नीला नीला लेक और सीधी रोड. वाओ, ब्यूटीफुल. मतलब वाओ, कहाँ तक गया भाई लेक. ये जा रही है एक ट्रेल शानदार. बहुत तेज हवा चल रही है भाई, क्रेजी. ले आओ, इतने में ही ग्लव गिर गया. कहाँ गया भाई ग्लव? Where is the glove? ग्लव बहुत बढ़िया निकला. हम बोलना चाहेंगे, स्पॉन्सर्ड नहीं है. ग्लव बहुत बढ़िया है, मिल भी जाता है हर बार. बेस्ट पार्ट है. वेरी वियर्ड फीचर ऑफ अ ग्लव, बट या दिस इज वेरी वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल ग्लव. अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे ट्राइपॉड में क्या हुआ है. ये बेसिकली ना, ये इसका मुंह यहाँ से कनेक्टेड था, ये टूट ही गया है. मतलब ये बस बैलेंस हो जाएगा ऐसे, बट इट इज़ ब्रोकन. ये ऐसे आ जाएगा हाथ में ना. इट्स नॉट वेरी ट्रस्टेबल, बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ओह माय गॉड, व्यू देखिए आप. एक फ़ोटो ले लें बाइक की. कैमरा कहाँ गया भाई? फ़ोन भी गिर गया कहीं. भरोसा ही नहीं हमें अपने आप पे ना, कुछ भी हो सकता है हमारे पास. ओह वाओ, ट्राइपॉड आ रहा है बट ठीक है. ये तो ऐसे गिर जा रहा है बिना ये लगाए. ओ भाई बहुत तेज हवा चल रही भाई. ओ माय गॉड, नहीं हो पाएगा, कैंसिल. एक शॉट लेना चाह रहे थे बट इट इज जस्ट टू विंडी. ऑक्सीजन मतलब साउंड कर रहा है वैसा नहीं है. हाँ थोड़ा तो है. लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था. वही है सीन तो एक्लिमेटाइजेशन का. कल पहुंचे होते, although I wouldn't have minded. इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही है, तो खराब हो गई इंग्लिश. अगर आप बाई चांस ताजिकिस्तान आ रहे हो, पामिर हाईवे आ रहे हो, तो इस वाले होटल में मत रुकना. मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आई डोंट वांट कि गूगल पे जाकर रिव्यू भी करने लगे लोग. यहाँ नहीं रुकना है, ये है ना, ये बेकार है. इस साइड रुक जाओ, यहाँ 2-3 होटल्स हैं, यहाँ रुक जाओ, बट उधर मत रुकना. बहुत ही सुंदर लग रहा है एक्चुअली ना. ऐसा लग रहा है थाईलैंड आ गए हो, बट आज इट्स वेरी विंडी. देखते हैं एक बार पास से जाके. तो भाई साहब लुक एट दिस. ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है भाई. पिछली बार से ज्यादा सुंदर लग रहा है. क्या कलर पैलेट है भाई, ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यहीं तक जाएंगे बस हम. ओ माय गॉड, यहीं खड़ी करते हैं. वो भाई ये देखो तो तुम, कितना सुंदर है. क्रेजी भाई. जुकाम हो गया भाई यहाँ तो खड़े खड़े, और भी जुकाम हो गया. एकदम वो वाली स्मेल आ रही है, समुंदर वाली. गोवा हुआ में आती है ना जो. मस्त प्रोटीन बार खा ली, माइक चार्ज कर लिया, गोप्रो की बैटरी बदल ली. तो माउंटेन पास आएगा, विच इज आई थिंक पूरा जो हमारा रूट है उसमें आई थिंक हाईएस्ट वही है, 4680 मीटर और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद मुरगाब यहाँ से 130 किलोमीटर है. सो 3 घंटे लगा के चलो आप. बट देखो भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक. वाओ. यहाँ से आगे से एक रास्ता कटता है, उस बीच में कहीं पे वो बरतांग वैली से जाता है, विच इज अ पैरेलल रूट, विच इज शॉर्टर इन डिस्टेंस बट लॉन्गर आई थिंक इन टाइम. सो अभी हम चलते हैं, देखते हैं. गुड बाय लेक, ब्यूटीफुल लेक. वाओ, इधर से तो देखा ही नहीं था. क्रेजी. देखो बढ़िया शानदार रोड बनी हुई है भाई. क्रेजी भाई साहब. हवा बंद हुई, कितना अच्छा लग रहा है भाई. ऐसा इंजॉयबल लग रहा है. इतनी देर से ऐसा लग रहा है चांटे वाटे पड़ रहे. अरे 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 अरे, ये भाई बड़ा रैंडम गड्ढे हैं, हवा कम करनी पड़ेगी. ये देखो साइकिल वाले प्राणी आ रहे हैं.
पता नहीं क्या मजा आता है इनको साइकिल चलाने में, ये तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। अरे अरे अरे, ये तो बच्चा है भाई, नहीं छोटी सी लड़की है, नहीं एज इन हाइट में छोटी, नॉट उम्र में। भाई साहब बेचारे, भाई देखो कितनी धूल उड़ रही है, क्रेजी, बहुत ही भिंडी है भाई आज। ओह, अर्जेंटीना की याद आ गई, वहाँ पे भी विंड का डायरेक्शन देख के प्लान करना पड़ता था दिन का ट्रिप। यार हॉट स्प्रिंग है यहाँ आगे ना, मतलब बड़ा मन है हॉट स्प्रिंग में जाके नहा लेने का। उधर भी सही से था अर्जेंटीना चिली वगैरह में ना, देयर वर लॉट ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। जापान में तो ऑनसेन होते थे प्रॉपर भाई, मतलब बस नंगा नहाना पड़ता था। बट वाओ, जापान में ये बहुत सही था कि दिन में मतलब कहीं भी जाओ ऑनसेन तो मिल ही आएगा ना। बड़े आप चला रहे थक गए, चलो भाई 2 घंटे का ब्रेक लो, नहाओ धो खाओ पियो, एकदम फ्रेश, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। क्या हो गया, बीच रोड पे गाड़ी क्यों रुकी हुई है? कहीं चले गए बीच रोड पे रोक के? यहाँ कहाँ चले गए भाई? इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ से तो मतलब दूर दूर तक दिख भी रहा है, मे भी गाड़ी खराब हो गई हो। हम तुम पामेर हाईवे में खो जाए और गाड़ी खराब हो जाए। हमारे ऑफ रोड शीशे देखो ऑफ रोड आते ही वो मुंह फेर लेते हैं कि नहीं यहाँ पे तो हम कुछ नहीं दिखाएंगे तुम्हें, खुद ही देखो। योट आ गई भाई, पहली योट इन ताजिकिस्तान। सनलाइट भी सिर्फ योट पे आ रही है, कोई ढाबा डूबा है देख। अरे 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 ग्रेवल, अच्छा होम स्टे भी है भाई, रैंडम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ओह थकान हो रही है आज, ओह ज़्यादा ही थकान हो रही है, आई डोंट नो ऑफ रोड की वजह से। बट भाई यहाँ हवा नहीं आ रही, धूप आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। बाकी ये है नज़ारे हमारे, देखिए आप, काफ़ी इन द मिडल ऑफ नोवेयर वाली वाइब। और हम एक बार हर बार उतर के चेक ज़रूर कर लेते हैं कि ये ढीला तो नहीं हो रहा। अब ये यहाँ पे हल्का सा गैप है ना, मैंने फ़ोटो तो ले लिया मैच कराने के लिए। हर बार मुझे लगता है कि भाई वो अंदर जाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, बट जा नहीं रहा है। बट हाँ, साइकोलॉजिकली इट विल टेक 2-3 डेज। अपहिल जा रहा है, लग रहा है माउंटेन पास आने वाला है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम आई थिंक 4000 मीटर के आसपास है, तो 4600 ऐसा क्रेजी अपहिल तो नहीं होगा। गैस हो गई ब्रो, गैस, एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी। 30s प्रॉब्लम्स, मोटरसाइकिल ऑफ रोड आते ही एसिडिटी हो गई भाई, इतना उछल कूद गया कि सारा सिस्टम हिल गया अंदर, गैस वैस बन गई है। बट कुछ तो चल रहा है। यहाँ पेट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है ताजिकिस्तान में लोगों को, मतलब ऐसा घुसते ही ताजिकिस्तान में नहीं हो जाएगी, बट वहाँ पे सब बता रहे थे। कल तो ऑस्ट्रेलियन था, कह रहा कि भाई 3 दिन से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है गैस की कि पूरा ऐसा हर जगह से गैस भर गई है। मुझे लगा होता होगा भाई पामीर हाईवे पे, तो मेरे भी भाई तब से डगारे आए जा रही है, मतलब ऐसा एकदम। ओह, ये आई थिंक अभी वैली चेंज होगी, ये आखिरी नज़ारे है इस वैली के, काफ़ी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। वो नीचे याक जा रही है शायद, कहाँ है? वेरी ब्यूटीफुल व्यूज, वियर्ड व्यूज, स्ट्रेंज व्यूज। उधर भी अच्छे नज़ारे थे बट वो निकल गए, बर्फ वाले पहाड़ों वाले। भाई कलर देखो पहाड़ों के, क्या रैंडम कलर है भाई, क्या जगह है भाई ये है? काफी क्रेजी। अरे 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 अरे, अरे। आ गया आई थिंक माउंटेन पास, अब लग रहा है थोड़ा ऊपर आ गया, मतलब काफी बिजार लैंडस्केप। आसमान का कलर देखो भाई, क्रेजी ब्लू है भाई, एकदम जेट ब्लू है। स्पीति में ऐसे रहता है। वाओ, दिस इज रियली रियली वाइल्ड। आई एम अज्यूमिंग माउंटेन पास होगा तो एक बोर्ड तो लगाएंगे ही, मतलब ये तो माउंटेन पास है, बट आई थिंक यहाँ नेम्ड माउंटेन पास है, ये वो वाला नहीं है 4600 मीटर वाला। बट ये तो भाई कहाँ आ गए भाई, नर्क में आ गए। ओह माय गॉड, कैसा लैंडस्केप है भाई ये देखो, ये हम है, और ये देखो माउंटेन पास से आ रहे हैं हम, क्रेजी लैंडस्केप में जा रहे हैं। अरे बर्फ भी है वहाँ, लग तो रहा है भाई बहुत ऊंचा आ गया। हमने देख लिया है, ये अल बेताल पास है,
4700 मीटर और पता नहीं कहीं पे साइन बोर्ड ही नहीं दिया है. व्हाट इज दिस? वेरी डिसअपॉइंटिंग बट दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रिप. हमने सोचा था फोटो खिंचाएंगे हम हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि पूरी ट्रिप का हाईएस्ट पॉइंट है. बट ठीक है, मतलब क्या फोटो खिंचा के करना है ना. हमारे उस जोन में है कि हमें कोई रोक नहीं सकता. मतलब हमें मोटरसाइकिल रुक सकती है खुद, वो बात अलग है. बट हम चलते चले जाएंगे. तो वी आर एट 4700 मीटर्स. तो काफ़ी होता है 4700 मीटर्स वैसे तो. 4.5 इंटू 3 13.5 प्लस 15. अरे भाई 15,500 फीट पे भाई. 15,500 फीट तो काफ़ी ऊपर होता है. कंसिडरिंग हम ओश से आए हैं, ओश हम लिख दे रहे हैं कितना फीट है बट ओश वुड बी वेरी लेस, कुछ 1000 फीट. तो बिना एक्लिमेटाइज किए हम 10 टाइम्स वाई एक्सिस पे ऊपर आ गए. भाई ये देखो, मतलब ओ माय गॉड, लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स भाई. ऐसा लग रहा है वो आई डोंट नो, वो जैक स्पैरो वाली मूवी में ऑक्टोपस जैसा मुंह होता है ना उसका. आंखें भाई काफ़ी वाइल्ड. सही में मतलब बहुत ही अलग दुनिया है ये. ओ भाई गैस ही गैस हो रही है. लामायूर वाली रोड आ गई. लामायूर लाइट, नॉट दोस फॉर्मेशंस बट वही सिमिलर रोड. हाँ मतलब टेक्निकली तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लद्दाख से. मतलब अगर बॉर्डर वाटर वाली हटा दो तो आई थिंक कुछ यहाँ से 300-350 किलोमीटर होगा लद्दाख कारगिल साइड. क्रेजी तो है भाई. एज ह्यूमंस वी लव डिवीजन. हमने ऐसा डिवीजन बनाया हुआ है. ज्योग्राफी इज द सेम, जस्ट दैट देयर इज सो मच. मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इतना मेजर जियोपॉलिटिक्स. तिब्बत, क्रेजी. वैसे ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में भी लड़ाई हो गई थी. आई थिंक पिछले साल वापस खुले हैं बॉर्डर यहाँ वाले ना. इधर वाले बॉर्डर बंद थे, डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ लड़ाई हो गई थी. कहाँ तुम इतना ऊंचा पहाड़ों में लड़ाई कर रहे हो. लड़ाई करनी बीच साइड करो या एक एरिया बना लो दुनिया में. ये बाउंड्री हटा दो, मतलब बाउंड्री रखो कंट्री की. ये इतना रिस्ट्रिक्टेड आर्मी उर्मी ये सब ना, कितना ज्यादा मैन पावर और टाइम और ये सब ना, पैसे सब कुछ वेस्ट होता है इसमें. तुम एक आइलैंड बना लो या एक जगह कहीं पर रख लो पूरे दुनिया में ना, कि पूरी दुनिया में किसी भी 2 देशों की लड़ाई हो रही है, तुम यहाँ से भेजो 100 आदमी या व्हाटएवर, एक पर्टिकुलर वो भी बना लो और लड़ लो अगर लड़ना है तो, है ना. डिप्लोमेट रूम भी होगा वहाँ पे कि बैठ के डिस्कस कर लो कि भाई लड़ाई नहीं करते, सॉर्ट कर लेते हैं. ऐसा रैंडम बॉर्डर पे ठंड में 5000 मीटर पे खड़े हुए हो, फिर 8 साल 10 साल में 1-2 बार गोली चल गई, कुछ वो हो गया तो हटा ही दो ना. ऐसे थोड़ी आज के जमाने में. अरे भाई साहब बच गए भाई. आज के जमाने में ऐसे तो कब्जा होने से रहा कि मतलब कल को बहुत सारे लोग आ गए और घुस गए कि भाई ये देश हमारा, या स्टेट हमारा, ये शहर हमारा. आज के जमाने में तो ऐसा नहीं हो सकता. या फिर उन कंट्रियों में जहाँ को ट्रीटी साइन करवा लो, जैसे न्यूक्लियर डील है, एक डील साइन करवा लो कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हम किसी और आइलैंड पे जाके करेंगे आराम से ना. बड़े रिजॉर्ट भी बना दो वहाँ. मान लो आप थोड़ा मूड में हो, अच्छे मूड में हो ना, लड़ाई की जगह कैजुअल ऑफ साइड करा रहे हो आप, बढ़िया. तो बियर पी के दोनों देश के मिलिट्री कमांडर कहेंगे भाई आओ छोड़ो ये सब ना, क्या रखा है, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, यही तो करना है ना हमें. सोचो यहाँ से मस्त रोड जाती सीधा, तिब्बत में जाना फ्री होता, अफगान में जाना फ्री होता, पाकिस्तान में जाना फ्री होता है, पूरा गिलगिट बल्टिस्तान, लद्दाख, मतलब कोई भी आराम से मतलब घूम रहे होते. दुनिया की बेस्ट रोड ट्रिप होती. बढ़िया रोडें बन गई होती अभी तक, बढ़िया इकोसिस्टम चल रहा होता, बढ़िया एकदम इकोनॉमी चल रही होती हर देश की, सब सॉर्ट हो जाता. बट नहीं, क्या जगह है भाई. जगह तो क्रेजी है, नो डाउट. ओ भाई ना डकार हो रही है भाई, एसिडिटी हो रही है. Like a boys. ये तो 250 सीसी की चाइनीज मोटरसाइकिल पे चल रहे थे मस्त. हमारी 450 सीसी की चाइनीज मोटरसाइकिल है. स्कूटर जा रहा है भाई, स्कूटी जा रही है भाई, स्कूटी. मतलब तब से कोई न गाड़ी दिखी, साइकिल वाला भी नहीं दिखा काफी देर से. क्रेजी. मुर्गाब 30.
ओके ओके या खराशो यू मुर्गाब हाय दिस ओके 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 बढ़िया मस्त आदमी स्कूटी पे जा रहा है और ये भी गांव वाला है। मैं मुर्गाब जा रहे हो कह रहा नहीं वो रहा गाँव वहाँ जा रहा हूँ। खैर फिर कुछ ही देर में हम अंधेरा होते होते पामेर हाईवे के सबसे बड़े शहर मुर्गाब पहुंच गए। इंटरनेट नहीं था तो आई ओवरलैंडर पे 2-3 गेस्ट हाउस दिखे जो सारे फुल निकले। फिर फाइनली लोगों से पूछ के एक बढ़िया होम स्टे मिल गया। Yes. फोटो ऊपर वाले गेस्ट हाउस पहुंच तो गए हम। ये है सिटी सेंटर और वो सामने था गेस्ट हाउस। उन्होंने बोला ऊपर वाले में चले जाओ। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ऊपर आना बट कोई नहीं है इस गेस्ट हाउस में विच इज़ गुड ऑल्सो। हमको नहीं बात करनी थी किसी से। और ये देखो गेस्ट हाउस कितना बढ़िया हो रहा है। इसमें शावर भी है वो भी हॉट वाटर शावर भाई मतलब क्रेजी भाई। हॉट वाटर शावर है हैंड शावर है। आप समझ नहीं सकते ये सब कितना बड़ा लग्जरी है और बढ़िया वेस्टर्न टॉयलेट है ब्रो। और कोई नहीं है इसका मतलब है कि वेस्टर्न टॉयलेट साफ रहेगा। और यहाँ शानदार बैठ के खाना खाओ और पूरा खाली है हर जगह। आंटी का टीवी भी है और हेलो जी रूम ही रूम है कहीं भी सो जाओ। ये वाला हमारा रूम है। लाइट कैसे जलती है हाँ सही है। कोई भी बेड ले लो वाइड एंगल में दिखाते हैं। ओह सांस फूल लिया 1 मिनट। तो प्रिटी मच स्टैंडर्ड है यहाँ पे 2000 रुपये मतलब 200 सोमानी पर पर्सन विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो आंटी ने मतलब वो पहले तो मैं समझ नहीं आया वहाँ पे मैं लॉस था। तो फिर वहाँ से कहीं से सीटी की आवाज़ आई तो आंटी ने वहाँ से सीटी मार रही थी कि इधर से आओ। बहुत ही प्यारी आंटी भाई एकदम बूढ़ी है वो बहुत ही प्यारी आंटी। उसके बाद मैं सामान ऐसे बाइक से हटा रहा था थोड़ा टाइम लग रहा था तो फिर कहती कि कुछ तो काम ना तो अंदर चले आना आई गो कुक और भक्ति भी जा रही है कि कुछ खाना बना दूँ। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार मतलब क्रेजी। बट फाइनली वी आर इन मुर्गाब। We are at least somewhere in Tajikistan. We are not like in the middle of nowhere. Crazy भाई। अब पिछले कई हफ्तों से शायद ये पहला दिन था जब सब कुछ सही चला। बस एसिडिटी को साइड में रख देते हैं। मोटरसाइकिल भी समय पे ठीक हो गई। बॉर्डर क्रॉसिंग भी बहुत स्मूथ थी। मौसम ने भी भरपूर साथ दिया और सही वक्त पे सही जगह पहुंच भी गए। और शायद तमाम मुसीबतों के बाद फाइनली अच्छा समय आ गया था। अब क्या ये अच्छा समय काबुल तक चल पाएगा या फिर अभी और इम्तिहान बाकी थे। मिलते हैं जल्द पामेर हाईवे की और कहानियों के साथ। लाइफ इज एंजॉय। हमारे पास आज खाने में सूप है ब्रेड है सैलेड और वाह मैगी टाइप कुछ है आलू के साथ। नाइस मैगी और आलू ये तो कभी नहीं देखा मैंने लाइफ में। गुड डिनर।